तो सबसे इसके अंदर तकलीफ दे बात है जो मैं बहुत कैटेगोरिकली आपके सामने लाना चाहती हूँ। अवाम ने कंटेनर हटा दिया। अवामी ताकत इस वक्त आपके सामने, अवाम ने कंटेनर हटा दिए। अली अमीन गड्डापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने जाती मलेशिया जो है अपनी एक जाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है और वो सारी फोर्स जो है वो असले के साथ लेस है। उनके पास बहुत जदीद असला है। क्या नाम है? इमरान खान जिंदाबाद। दूसरा कंटेनर भी नाज़रीन किराम हट चुका है। ये अवामी ताकत है नाज़रीन किराम, अंदर से अगर भी हो गई है तो बेहतर यह है हुकूमत अब भी होश के नाखून ले, अक्ल से काम ले और इतना जो खौफ है उसको खत्म करे। तो इजाजत दे दे तो जलसा हो जाएगा, बस कहानी खत्म। नहीं करेंगे तो फिर एहतजाज होगा। यही जो अभी रावलपिंडी की सूरत हाल देख रहे हैं, इस्लामाबाद की देख रहे हैं, यही सूरत हाल होगी। तो अब भी वक्त है। तो हाई कोर्ट से भी खबर आ गई है, रावलपिंडी में जो है वो हजारों की भीड़ घुसती चली जा रही है और ऐसा है पाकिस्तान के मंत्रियों का ही, मिनिस्टर्स का ही कहना है कि उनके पास में अच्छे जो है वो हथियार मौजूद है, वो हथियारों से लैस है, गोला बारूद से लैस भीड़ घुस रही है। अब वो मान भी लेते हैं अगर कि घुस रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन टेंशन की तो है। और अगर हथियार नहीं भी है तो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट होते हैं, लाहौर में प्रोटेस्ट होते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी घुस जाता है, जमात इस्लामी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, तहरीक लपैक हो, कोई भी घुस जाता है। मगर रावलपिंडी की तरफ कूच करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। दोनों जुड़वा शहर है ना, रावलपिंडी इस्लामाबाद अगल बगल ही है, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि रावलपिंडी के अंदर जो है वो घुस जाए। यहाँ पे इमरान खान के जो लोग हैं वो एकदम पागल हुई भीड़ जो है वो रावलपिंडी में घुस रही है और इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही खतरनाक हमको देखने को मिल सकते हैं कि शेलिंग शुरू करती गई है। जो काफिले आ रहे हैं रावलपिंडी की तरफ, उन पर शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से। इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, तसादुम की कैफियत है और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से ऑर्डर्स हैं पुलिस को कि किसी सूरत लोग रावलपिंडी में ना आ सकें। इसके लिए सड़कों पर ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त तसादुम है, तशद्दुद किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और बहुत ज्यादा शेलिंग की जा रही है। और वो दिखा रही है कि जी लोग आ जा रहे हैं, इस तरह रश कम है। रश तो कम होगा क्योंकि आपने सारे कंटेनर्स लगाकर रास्ते ही बंद किए हुए हैं और मखसूस जगहों की वो तस्वीरें शेयर करेंगे। जो शेलिंग हो रही है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा? तो सबसे इसके अंदर तकलीफ दे बात है जो मैं बहुत कैटेगोरिकली आपके सामने लाना चाहती हूँ। अली अमीन गड्डापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने जाती मलेशिया जो है अपनी एक जाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है और वो सारी फोर्स जो है वो असले के साथ लेस है। उनके पास बहुत जदीद असला है और ये यहाँ से ये लोगों को इकट्ठे करके यहाँ पे हाजिरियाँ लगी हैं सरकारी मुलाजमीन की और हाजिरियाँ लगने के बाद इनको गाड़ियों में जो है बैठने के लिए कहा गया है। जलसा कर ऐसे होते हैं, जलसे ऐसे होता है एहतजाज जैसे ये करने के लिए जा रहे हैं और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के लिए ये करेने हैं जो सरकारी पैसों की करेने हैं जो आपके साथ जो है। अब दूसरा उसने बात करते हुए कहा कि 144 की परवाह नहीं है, जो है वो दफ़ा 804 लग गई है। भाई ये वही दफ़ा 804 है ना जो तुम लोगों ने जूतों पर लिखी हुई थी और कभी माथे पर लिख लेते हो, कभी जूतों पर लिख लेते हो। पहले पता तो कर लो इस दफ़ा 804 के साथ करना क्या है। और दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब जो है वो उनको गलत फहमी है कोई। वो अभी आपको कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि वो इस्लामाबाद की सड़कों पर गंडापुरी शहद लेके घूम फिर रहे थे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो पंजाब पुलिस है ना उनको इस तरह के लोगों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है और वो इंशाल्लाह ताला अगर आपने जो आप दिखा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि आप क्या करने के लिए आ रहे हैं, आपको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह और पंजाब पे चढ़ाई करने नहीं देंगे। नाज़रीन किराम, रावलपिंडी जलसा धरने में तब्दील हो चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तरफ से शेलिंग जारी है। बहुत से मकामात पर अवाम ने पुलिस को पसपा होने पर मजबूर कर दिया है, रुकावटें हटाई जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर का काफिला लगातार शेलिंग बर्दाश्त करता हुआ रावलपिंडी की जानिब रवां-दवां है। अटक पुल क्रॉस कर लिया गया है, पंजाब की हुदूद में गंडापुर दाखिल हो गया है, लेकिन अभी भी मामलात जो हैं वो फंसे हुए हैं।
लोग रावलपिंडी के अंदर निकलना शुरू हो चुके हैं। मरी रोड पर तमाम तर जुल्म, जबर और फस्ताइया सूरत हाल है और किस तरह से रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रुकावटें हटाई हैं। बहुत से मकामात से ये वीडियोज हमें मौसूल हुई हैं। हमारी ऑन ग्राउंड कवरेज की जो टीम है वो लगातार हमें अपडेट कर रही है और वहां से हमने ये खुद विजुअल्स देखे हैं और आपके सामने भी हम ये विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस पसपा होने पर मजबूर हुई। अगर भी हो गई है तो बेहतर यह है हुकूमत अब भी होश के नाखून ले, अक्ल से काम ले और इतना जो खौफ है उसको खत्म करे। तो इजाजत दे दे तो जलसा हो जाएगा, बस कहानी खत्म। नहीं करेंगे तो फिर एहतजाज होगा। यही जो अभी रावलपिंडी की सूरत हाल देख रहे हैं, इस्लामाबाद की देख रहे हैं, यही सूरत हाल होगी। तो अब भी वक्त है। तो हाई कोर्ट से भी खबर आ गई है, इमरान खान की जानिब से राबतों में जो बातचीत हुई है उसमें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, यानी जिस तरह ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे, जो चाह रहे थे वो नहीं हो सका। और इमरान खान ने अब तो अली अमीन गंडापुर को भी लास्ट वार्निंग जारी कर दी थी कि जी ना तो एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात करनी है और ना ही अब यह कि जी तुम बाद में आ रहे हो, लीड करोगे। और अली अमीन गंडापुर अब लीड कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों की सूरत हाल नजर आ रही है। तस्वीर मौजूद है कि बहुत ज्यादा शेलिंग की जा रही है, रोकने की कोशिश हो रही है। टोल प्लाजा पे बड़ी अजीब सूरत हाल है। ये सब बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, ये दोनों साहिबान जो है इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर ही इन्हें वहां से छोड़ दिया गया, उसी तरीके से जिस तरह से कल रात को मैं कवरेज कर रहा था। और मुझे पुलिस ने उठा लिया, अपनी वैन में बिठा लिया और उसके बाद वहां पर कवरेज से रोका, लेकिन आगे जाकर छोड़ दिया। तो वही काम बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के साथ किया गया, लेकिन उन्हें पिंडी जाने की इजाजत नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर बदतरीन शेलिंग, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर शेलिंग, रावलपिंडी के अंदर इस वक्त शेलिंग, एहतजाज में, जो कि अब जलसा है या एहतजाज है या धरना है। देखें ये मामला धरने में तब्दील हो सकता है एंड दिस सिचुएशन कैन एस्केलेट। ये सूरत हाल को खुद से खराब कर रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर धमकियां जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, तड़ियां पहुंचा रहे हैं। हसन अयूब साहब की अगर बात करें जो कि बहुत करीब समझे जाते हैं मुक्तदरा के, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी अली अमीन गंडापुर जरा आए रावलपिंडी, उसे पता लग जाएगा कि रावलपिंडी किस शहर का नाम है और लियाकत बाग में तुम्हारे लिए शहद का भी इंतजाम है, आपका इंतजार हो रहा है, आज जरूर तुम्हें सब कुछ पिलाएंगे। यानी कि है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे लियाकत बाग में हजारों लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बदतरीन किस्म का जो इस वक्त वहां पर क्रैकडाउन है वो इस वक्त जारी है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्ते जिन्हें सील कर दिया गया था, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो वहां पर जब बड़ी तादाद में पहुंचे तो पुलिस जो है वो वहां से गायब हुई और अवामी समुंदर जो है वो पिंडी में दाखिल हो रहा है। ताजा तरीन अपडेट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं पहले भी ये बात करता हूं कि इस तरह की चीजें करके देखें। पहले लोग अपने घरों से निकलकर एहतजाज में आए लोगों की मदद कर रहे हैं, माएं बहनें बेटियां वहां पर एहतजाज के दौरान जो शेलिंग से जरा असर होता है बंदे की सेहत के ऊपर, माएं बहनें बेटियां अपने अपने घरों के दरवाजे खोलकर आज कारकुनान को, पीटीआई के सपोर्टर्स को, वर्कर्स को, इमरान खान के चाहने वालों को, आम आवाम को पानी पिला रही हैं। ये ताजा तरीन अपडेट्स हैं। दीज आर वेरी पावरफुल विजुअल्स। आप इस चीज को समझिएगा कि इस वक्त माहौल बनता जा रहा है और पहला राउंड इमरान खान जीत गया है, अवाम निकल आई है और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो पहला राउंड इमरान खान जीत, पाकिस्तान में फिर से एक बार दमादम मस्त कलंदर जो है वो तेजी के संग चालू हो गया। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चीज है कि ये सब हो रहा है रावलपिंडी में। इस बार कोई इस्लामाबाद नहीं, कोई लाहौर नहीं, कोई और कोना नहीं पाकिस्तान का, सीधे सीधे रावलपिंडी जहां पर पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है, जीएचक्यू हेडक्वार्टर, वहां पर भीड़ जो है वो पहुंचती जा रही है। देर रात से ही हम देख रहे हैं कि देर रात से ही हजारों की संख्या में लोग जो है वो घुस चुके हैं वहां पर। तकरीबन अभी 20-22 हज़ार लोग घुसे हैं, लेकिन पीटीआई का दावा है कि पीछे से 1 लाख के करीब लोग और आ रहे हैं। इसके लिए और ख़ास तौर पर जो लोग केपीके से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार है तो वहाँ पर बाकायदा पुलिस, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि पीटीआई की लंबे समय से वहाँ पर सरकार है, तो कई लोग जो हैं वो इमरान खान की या पीटीआई की बदौलत नौकरियों पर लगे हैं, सरकारी नौकरियों पर लगे हैं, या ऐसे भी पैसा देकर या जैसे भी करके भीड़ को लाया जा रहा है वहाँ से मैनेज करके पूरी तरीके से। अब ये भीड़ जब पहुँच रही है तो टोल पे नाके लगाना, बीच बीच में कंटेनर लगा देना। कंटेनर आप समझते हैं ट्रक जो जिसमें बड़े वाले जो ट्रक होते हैं उसको हटाना इतना उसको कुंटलों में वजन होता है, लेकिन उसको भी जो है वो इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ है कि उसको भी साइड कर दे रही है। मतलब एक साथ में 500-500 हज़ार लोग उसको धक्का मार रहे हैं, तो वो चीज़ भी हट जा रही, कुछ भी करके भीड़ घुस रही है रावलपिंडी के अंदर। और ये 9 मई 2023 का अगर हम याद करें मामला, तो वो एक दिन था जिसमें जीएचक्यू पर ही अटैक हुआ था।
हालांकि इतना कोई अटैक नहीं था, मगर फिर भी GHQ गेट वेट तोड़ा गया था, सब कुछ हुआ था, उसके बदौलत ही इमरान खान को जेल में भेजा, इमरान खान के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई, इमरान खान को 20-20, 30-30 साल की सज़ा अलग अलग केसों में मिला करके सुना दी गई। बहुत कुछ हुआ कि भाई फ़ौज के ऊपर आपको अटैक नहीं करना वरना हम ये हाल करेंगे। लेकिन इन 1.5 सालों में शायद और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपनी चीज़ों को इमरान खान ने फिर से अटैक करवा दिया है।